श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरि। आप सभी को श्री हरिदास घटा छटा नक सिकोट है सावर गौर बिलास घन प्रगट्यो रस रीति को जय जय श्री हरिदास। आप सभी श्रवण कर रहे हैं हरिदासी रसोपासना के माध्यम से आचार्य चरण श्री स्वामी ललित किशोरदेव जी द्वारा बताए गए सिद्धांत को। पूर्व का सिद्धांत जो हम सभी ने श्रवण किया वह था कि निरंकार ब्रह्म कौन है। उसके पश्चात श्री स्वामी जी महाराज का प्राकट्य उत्सव व आप लोगों द्वारा दिए गए प्रश्नों का उत्तर आचार्य वाणी के माध्यम से दिया गया। परंतु हम आज पुनः उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जिस सिद्धांत का हम सभी लोग लंबे समय से श्रवण कर रहे हैं उसका श्रवण आगे की ओर बढ़ाते हुए आज आचार्य चरण हम सभी को बताने वाले हैं कि बिहारी जी महाराज हमारी रुचि के अनुसार कैसे कार्य करते हैं। क्योंकि हम देखें कि हमारी रुचि तो बहुत कुछ होती है, हमें ये भी पसंद है, हम वो भी मांगते हैं, ये भी मांगते हैं, परंतु बिहारी जी महाराज से हम मांगते तो हमें प्राप्त क्यों नहीं होता। और आचार्य चरण कह रहे हैं कि बिहारी जी महाराज हमारी रुचि के अनुसार कार्य करते हैं और वह वर्णित करते हुए कहते हैं कि मोहि रुचय सोई करें कुंज बिहारिन बाल मेरे ही हित बिहरें कुंज बिहारी लाल। कि जो मुझे रुचता है वही श्री बिहारी बिहारिन करते हैं और जो बिहारी बिहारिन सतत बिहार में परायण है, जो श्री स्वामी जी महाराज का दिव्य नित्य विहार है उसमें जो विहार कर रहे हैं वह मेरे ही हित के लिए कर रहे हैं। जिसके लिए आचार्य चरण ने संबोधित किया कि मेरे ही हित बिहारी श्री कुंज बिहारी लाल। मेरे अर्थात आचार्य चरण स्वयं के लिए। आचार्य चरण कौन? यहाँ पे सहचरी अर्थात बिहारी बिहारिन की जो लीला चल रही है, बिहारी बिहारिन जो बिहार परायण है, जो नित्य केली कर रहे हैं, वह किसके हित के लिए कर रहे हैं? वह सहचरी के हित के लिए, सहचरी को सुख देने के लिए कर रहे हैं। और सहचरी का सच्चा सुख किसमें है कि वह बिहारी बिहारिन के बिहार में सेवा तत्पर रहे, अर्थात उनकी जो केली हो, जो लीला हो, उसमें जैसी बिहारी बिहारिन की इच्छा हो वैसी लीला तुरंत बना दे, वैसी सेवा तुरंत प्रकट कर दे, जो श्री ललिता महारानी करती हैं। क्योंकि ललिता महारानी आचार्य स्वरूपा हैं और वही श्री बिहारी बिहारिन के हृदय का प्रेम है। इसीलिए वह उनके हृदय की सब बात तत्काल ही पहचान जाती हैं। उसके लिए आचार्य चरण ने कहा जो कुछ होत बिहार में उदय होत ही है आन। कि जो कुछ बिहार में घटित होता है वह ललिता महारानी के हृदय में तुरंत उदय हो जाता है। जैसी बिहारी बिहारिन इच्छा करते हैं ललिता महारानी तत्काल वैसी सेवा प्रकट कर देती हैं। और यदि कोई कहे कि ऐसा संभव कैसे है तो आचार्य चरण प्रकृति का संदेश दे, प्रकृति का संकेत देते हुए वर्णित करके कहा अगले पद में, अगली लाइन में, कि जैसे अनुभव मोर को मेघन सो पहचान। कि जैसे मेघ बरसने वाले हो तो मोर को तुरंत अनुभव हो जाता है। जब प्रकृति जिनकी बनाई हुई उसमें मोर को जब मेघों का अनुभव हो सकता है तो वह प्रकृति बनाने वाले और प्रकृति से भी कई लोग परे कहा जाए जो निर्गुण और सगुण नहीं है। जैसा आपने निरंकार वाली वीडियो में जाना, ऐसे नित्य बिहारी बिहारिन के हृदय में जहाँ ललिता महारानी उनके हृदय स्वरूपा है तो उस केली के अनुभव को क्यों ना पहचाने। तो इस प्रकार जो सहचरी का सच्चा सुख है वह किसमें है कि ऐसे ही देखत रहो जन्म सुफल कर मानो प्यारे की भांति भांति के प्यारे जुगल किशोरे जानो। क्योंकि तत्सुख भाव से नित्य बिहार में सतत बिहार चलता है। और तत्सुख भाव क्या है? जहाँ पर प्रिया प्रीतम सहचरी को सुख देने के लिए, क्योंकि सहचरी को उनकी केली में सेवा करके, केली में दर्शन करके उस दिव्य नित्य बिहार का आनंद मिलता है, यही उसकी रुचि है। आगे आचार्य चरण वर्णित करेंगे। तो सच में साधक की जो रुचि है वह तो बिहारी बिहारिन की सेवा और उसी में है। क्योंकि श्री स्वामी जी महाराज ने भी अपने अष्टादश सिद्धांत में जो संकेत किया और वर्णित किया, कहा कि तो कीजय कमल नयन सो। कि जो प्रेम करो हित अर्थात प्रेम, प्रेम किससे करना है? कमल नयन सो। क्योंकि बिहारी जी के अतिरिक्त प्रेम निभाने वाला कोई नहीं है। जगत प्रीत कर देखी नाही ने घटी को।
कि तुम जगत से प्रीत करके देख लो, स्वामी जी महाराज ने कहा, परंतु गटिका अर्थात कोई भी तुम्हारे संबंध में निभाने वाला नहीं है। तो इसलिए सहचरी का और साधक का जो सच्चा सुख है वह किसमें है? बिहारी बिहारिन की सेवा में, उनके दर्शन में। और यहाँ पे आचार्य चरण यही वर्णित करते हैं कि मोहे रुचि सोई करें कुंज बिहारिन बाल, कि मेरी रुचि अनुसार अर्थात मेरी इच्छा क्या है कि ऐसे ही देखत रहो। यदि मेरी इच्छा ऐसे ही देखने की है, क्योंकि वह निरंतर सुख है, अखंड, जो आगे भी है, पहले भी था और सदैव रहेगा, जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, ना जो कभी प्रकट हुआ ना कभी लुप्त हो सकता है। ऐसा सदा एक रस रहने वाला सुख, उसमें साधक सुखी हो, उसमें सहचरी रूप से आचार्य चरण कहते हैं। इसीलिए कहा मेरे हित बिहरत श्री कुंज बिहारी लाल, और कुंज बिहारी लाल सहचरी के हित के लिए ही लीला कर रहे हैं। और उसमें आचार्य चरण श्री स्वामी भगवत सिद्धदेव जो भी अपनी वाणी में इसका संकेत देते हुए कहते हैं, हम गावें हम सोई करें सहज लाडली लाल, कि हम जो गायन करते हैं अर्थात हम बिहारी बिहारिन के नृत्य संगीत का जो गायन करते हैं, बिहारी बिहारिन उसी के अनुसार नृत्य करने लगते हैं, उसी के अनुसार केली करने लगते हैं। और करें लाडली लाल सो गावें हम तत्काल, और जो लाडली लाल लीला करते हैं हम उसी का गान करते हैं, अन्य कोई गान नहीं करते। अर्थात जब साधक जान जाता है कि वह श्री ललिता महारानी श्री स्वामी जी से भिन्न नहीं है, वह शरीर है ही नहीं, वह उन्हीं का अंश है, तो वह अंश और अंशी दोनों एक हो जाते हैं और फिर उनमें भेद नहीं रह जाता। जहाँ पे संगीत भी उन्हीं का है, गायन भी उन्हीं का है, नृत्य भी उन्हीं का है और केली भी उन्हीं की है, जिसे कहा गया अंग संगनी सहचरी। तो इस प्रकार जब वह अंग और संग कहा जाए, संग भी है और अंग में भी समा सकती है, उनका अंग का ही अंश है। तो उस स्थिति में इस प्रकार साधक की जब रुचि और उसे अपना स्वरूप समझ में आता है, तब वह रुचि उदय होती है और तब उसे यह अनुभव होता है कि बिहारी महाराज तो वही कर रहे हैं कि जो मुझे रुच रहा है और जो मेरे हित के लिए है, परंतु अपने आप को शरीर मानकर और उससे जुड़ी साधन कहा जाए, उससे जुड़े जो साधन है उनकी मांग को ही हम सच्चा सुख समझते हैं और उन साधनों में ही सुख ढूंढते हैं। इसलिए हमें ऐसा प्रतीत होता है कि बिहारी जी महाराज मानो हमारे हित में कार्य ना कर रहे हो, हमारी रुचि के अनुसार कार्य ना कर रहे हैं। और आगे आचार्य चरण वर्णित करते हुए कहते हैं, कोहू काऊ को रुचे मोहे रुचे प्रिया लाल, ललित केली तन मन मिले कीने रसिक रसाल। अब यहाँ पे आचार्य चरण ने वर्णित किया कि कोहू काहू को रुचे, कि किसी को साधन रुचता है, किसी को कुछ रुचता है, किसी को कुछ रुचता है, कोई अपनी पत्नी से प्रेम करता है, कोई पुत्र से। कहा जाए तो सबकी रुचि अलग अलग है, परंतु कर्म और प्रारब्ध के अनुसार साधक की रुचि होती है। परंतु यहाँ पे आचार्य चरण ने कहा कि मोहे रुचे प्रियालाल, कि मोहे तो प्रियालाल अर्थात श्री बिहारी बिहारिन रुच गए हैं। और वह भी कैसे रुचि हैं? श्री हरिदासी जी के अंक में, अर्थात श्री ललिता महारानी के दिव्य केली विलास में श्री स्वामी जी का सर्वोपरि जो नित्य विहार है, उस रूप में, उस रूप माधुरी का पान करते करते मुझे रुच गए हैं। और कहा जब वह रुचि मेरे समझ में आई, जब वह रुचि मेरे हृदय में उदय हुई, तब पता चला ललित केली तन मन मिले, कि जो वह ललित केली अर्थात ललिता महारानी का जो दिव्य नित्य विहार वह लीला है, जो बिहारी बिहारिन उनके अंक में विराजमान है, उन्होंने क्या किया, उस केली ने तन मन मिले, कि वह तन मन में मिल गई। जैसे कहा रोम रोम में रम रही ललित प्रिय हरिदास, इनबल सोवत चैन सो निरखत नहीं रहा, कि और कुछ हमें निरखने की शेष आशा ही नहीं रह गई। क्यों? क्योंकि तन मन में रम रही ललित प्रिय हरिदास, कि तन मन में जैसे हमारे वह केली समा गई हो। और जब वह केली समा गई तो क्या हुआ कि नहीं रसिक रसाल, रसिक कौन है? जो सदैव रस में छका है, जो जिसके नेत्र से एक क्षण के लिए भी प्रियालाल दूर ना हो। श्री स्वामी जी महाराज सदैव उसके हृदय में, उसकी जिह्वा पर स्वामी जी का नाम चलता रहता हो। ऐसे रसिक को भी श्री उस ललित केली ने रसाल अर्थात रस की खान अर्थात कहा जाए तो समुद्र स्वरूप बना दिया। और समुद्र स्वरूप कैसे बनाया? कि जो सिंधु है वह प्रेम का, हम लोग कौन है? हम सब उसी सिंधु के बिंदु हैं।
जब हम उस सिंधु के स्वरूप को जानते हैं और अपने बिंदु स्वरूप हमारे हृदय में उदय होता है, तो जब ये बिंदु उस सिंधु में मिलता है तो वह ये बिंदु भी उस सिंधु के ही समान हो जाता है, उस सिंधु में मिलके। इस प्रकार वह ललित केली रसिकों को भी रसाल बना रही है। और आगे आचार्य चरण वर्णित करके कहते हैं, तन रूपी तो महल है, मन रूपी प्रियालाल, ललित केली बेहरे सदा, कीने रसिक निहाल। कि जो तन रूपी है, मानो ये वृंदावन जो है, यही हमारा तन, यही हमारा घर है। और इसमें जो बिहारी बिहारिन है, जो सतत बिहार कर रहे हैं, कि मन रूपी प्रियालाल, और यही हमारा मन है। कैसे कि हमारा मन ही मानो इनमें लग गया तो यही हमारे मन स्वरूप हो गए। अब यहाँ पर एक भाव तो यह भी उदय होता है और दूसरा भाव यह उदय होता है कि तन रूपी तो महल है, अर्थात जो हमारा महल है वह क्या है, हमारा अंक ही, हमारा जो हृदय वही महल है बिहारी बिहारिन का। और जो हमारा चंचल मन इधर उधर भाग रहा है, किस कारण में, सत्संग न होने के कारण में, आचार्यवाणी द्वारा सिद्धांत श्रवण न करने के कारण से जो हमारा मन इधर उधर भाग रहा है, संसार को अपना समझ रहा है, वह सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि मन रूपी प्रियालाल, जब मन हमारा प्रियालाल रूपी दिव्य केली में लग गया, प्रियालाल रूपी जो प्रियालाल है उनकी केली में ही लग गया, तो हमारा मन भी प्रियालाल स्वरूप हो गया और वह हमारे हृदय में विहार कर रहा है, जिसके लिए ललित केली भी है सदा। और वह दिव्य केली रसिकों के हृदय में विहार कर रही है। रसिक कौन? जिसके हृदय रूपी वृंदावन में मन रूपी प्रियालाल सतत विहार पर आया है। और कीने रसिक निहाल, और इस प्रकार रसिकों को वह केली हृदय में विहार कर करके निहाल कर रही हो, मानो आवागमन के भय से ही मुक्त कर दिया। आवागमन से छोड़ो, उसका जो भय है उससे भी मुक्त करके उस केली में समाकर केली स्वरूप ही बना दिया। और आगे आचार्य चरण वर्णित करते हैं, मनोरथ रूपी प्रियालाल है, मनोरथ रूपी निज कुंज, मनोरथ रूपी सज्जा सुरंग, महासुखन की पुंज। कि अब यहाँ पे प्रश्न उठता है साधक का मनोरथ। आचार्य चरण ने वर्णित किया कि मनोरथ क्या है हमारा, जो हमारी मन की इच्छा है, हमारा मनोरथ है वह क्या है, प्रिया, मनोरथ रूपी प्रियालाल है, हमारा मनोरथ ही प्रियालाल है। अर्थात हमारी इच्छा ही यह है कि हम प्रियालाल की ही सेवा करें, उनके संग रहें, उनकी महल की टहल करें और उनकी केली का नित्य दर्शन करें। और मनोरथ रूपी निज कुंज, और हमारा मनोरथ है कि वह कुंज निकुंज में ही हम सतत उनका दर्शन करते रहें। और आगे कहा मनोरथ रूपी सज्जा सुरंग, जो सेज सुख है वह भी हमारा मनोरथ है कि उस पे बिहारी बिहारी सतत केली पर आए हैं, सतत उस सुख सेज का आनंद लें। और महासुखन की पुंज, और यही महासुखों की पुंज अर्थात पूंजी स्वरूप है। परंतु हम देखें हमारे मनोरथ क्या है कि हमारी कोई ये वस्तु प्राप्त हो जाए, हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए। हम वृंदावन जाते हैं अपने मन के मनोरथ लेके, अपने साथ शरीर से जुड़े साधनों को एकत्रित करने के मनोरथ लेकर। और जब हमारे वह मनोरथ वहाँ से पूर्ण नहीं होते तो हम और अन्य स्थान पर उन मनोरथों को लेकर जाने लगते हैं। और इसी कारण से हमें भी लगता है कि बिहारी जी महाराज हमारे मन का कार्य नहीं करते, हमारी रुचि का कार्य नहीं करते। सच मानो यदि हम आचार्यों के आश्रित हों, हम गुरु आश्रित तो वह हमें बताएंगे कि हमें मनोरथ भी कैसे करने हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि सच में सुख क्या है और सच में मनोरथ कैसे किए जाते हैं, क्या मनोरथ किए जाते हैं। जहाँ पे आचार्य चरण ने कहा कि मनोरथ रूपी प्रियालाल है, कि प्रियालाल ही सहचरी का मनोरथ है। और मानो मन रूपी रथ जब गुरु चरणों में जाता है, अर्थात जब साधक गुरु और श्री स्वामी जी की शरण स्वीकार करता है, तो उसके जो मनोरथ है, मन रूपी रथ, वह गुरु चरणों में दे दिया था। गुरु जी देव वह पंच विकार अर्थात जो पंच घोड़े हैं उनको काबू में करके उनकी रस्सी को अपने हाथ में लेकर श्री स्वामी जी महाराज साक्षात उस साधक को गुरु रूप में उसके पंच घोड़ों को, उनकी रस्सी को अर्थात कहा जाए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 घोड़े जो मन रूपी रथ को इधर उधर भगा रहे हैं, जब इनकी घोड़ों की डोर श्री स्वामी जी महाराज के हाथ में सौंप कर और उनके शरणागत होकर
जब हम चलते हैं तो यही हमारा मन रूपी रथ पे प्रियालाल विराजमान हो जाते हैं और हमारे मनोरथ सभी सिद्ध होने लगते हैं। तो इस प्रकार आचार्य चरण स्वामी जी की शरणागति की महिमा और कहा जाए तो साधक की इच्छा व सहचरी की इच्छा कैसी होनी चाहिए, यह वह अपनी इच्छा का वर्णन करते हुए बताते हैं। आचार्य चरण ने यहाँ पर अपनी इच्छाओं का बताया, अपने बारे में कि किस प्रकार मेरे मनोरथ हैं और किस प्रकार बिहारी बिहारी मेरे साथ लीला करते हैं। ये किस लिए बताया कि हम जैसे जो मंद बुद्धि हैं, हम जैसे जो मूर्ख हैं, उन्हें समझ में आ सके और हम भी उस विशुद्ध स्वरूप को जानकर अपने मन रूपी जो रथ है उसको गुरु चरणों में, श्री स्वामी जी के चरणों में लगा सके और प्रियालाल हमारे भी मन रूपी रथ पे विराजमान हो सके। परंतु ये सब कब होगा? ये प्रेम, ये सब आचार्य परंपरा, क्योंकि जहाँ पर प्रेम नहीं होगा वहाँ पर उस रस की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो उस प्रेम को भी प्राप्त करने का साधन बस एक ही है कि श्री हरिदास गाए गाए विपुल प्रेम पाऊं, कि श्री स्वामी जी का नाम गाओ, श्री स्वामी जी का नाम जपो, वह विशाल विपुल प्रेम की प्राप्ति होगी। और फिर आपको भी इस चीज का अनुभव होगा, इस बात का अनुभव होगा कि मोहि रुचय सोई करें कुंज बिहारी लाल और मेरे ही हित बिहरे श्री कुंज बिहारी लाल, कि जो मोहे रुचेगा वही श्री बिहारिणी जो कर रही हैं और मेरे ही हित मानो बिहारी बिहारी सतत बिहार कर रहे हैं। जब हम उनके सुख में अपना सुख मिला देंगे तो हम सदा सदा के लिए सुखी हो जाएंगे और सच में बिहारी जी जैसा हित हमारा कोई अन्य कर नहीं सकता। और ये हमें तभी समझ में आएगा जब हमारा श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में अनन्य आश्रय होगा। इसी के साथ नित्य जपें, निरंतर जपें श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।